हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर, ठीक है, ये दे रखा है LHS और ये बता रखा है RHS। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, देखो ये जो है ना 3 cot जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये cot के साथ, तो इस cot को इधर ले आना डिवाइड में। अब cot A यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 4/3 हो गया। अच्छा, अब आपको पता है ये पेरिस बहुत प्यारा है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसमें पता है cot का क्या होता है, tan का तो तुमको पता है कि P/B होता है, cot का होता है कॉट का होता है B/P होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो मुझे tan का निकालना है, तो tan क्या होता है, उल्टा ही होता है ना इसका, तो अगर उल्टा कर दोगे तो tan निकल जाएगा, तो tan A फिर क्या हो जाएगा, tan A अगर मेरे को निकालना है तो ये 3/4 हो जाएगा। उल्टा होता है, tan का क्या होता है, tan का होता है P/B होता है यहाँ पे, तो P इसका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, मतलब उल्टा हो जाता है। cot A का जो है वो रेसिप्रोकल कर दोगे तो tan A आ गया। अब इतना हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू तो मैं निकालता हूँ, साइन कॉस स्क्वायर उसका भी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, देखो tan A की वैल्यू निकाल दी तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3/4 पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपॉन 1 पॉजिटिव 3/4 पे, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, 1 माइनस 9/16 और ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव 9/16, ऐसे ही आ जाएगा। अब आप बताओ इसका एलसीएम लूंगा जब मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से अब एलसीएम लूंगा तो आपको पता है ना कि 1 है, तो 16 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 16 हो जाए, तो 16 बार करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9, एलसीएम लेकर के बताया है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना पता नहीं है। उसके बाद 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा बच्चों, 16 में से 9 चला गया तो ये 7 बचेगा, और ये 16 हुआ यहाँ पे, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, और ये 16 हो गया। अब मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको, 7/16 इंटू 16 को ऊपर ले जाना और 25 को नीचे रख देना, इसको और इसको काट देना। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, LHS की वैल्यू आ गई 7/25। मुझे कॉस और साइन की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्राइंगल बनाया मैंने ABC, ठीक है। अब मुझे क्या कहते हैं, ये चीज़ पता है, एंगल A जो है मैंने यहाँ से देखा तो ये थीटा यहाँ पे लिया मैंने, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है ना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर A है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या था, यहाँ पे बेस दिया था, परपेंडिकुलर दिया था। ठीक है, कॉट का कितना है, कॉट A जो है वो आपका 4/3 है, और कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो होगा इसमें वो 3 हो गया और बेस जो है वो 4 हो गया, तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए होगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। AC मुझे चाहिए
और परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर जो है वो BC दे रखा है और बेस कितना है AB स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 पे स्क्वायर कर दिया मैंने, पॉजिटिव हो गया, और ये 4 पे स्क्वायर कर दिया। AC चाहिए मेरे को, ठीक है, AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये पॉजिटिव में 16 हो गया। इनका सम जो है वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू जब मैं इस पर रूट चढ़ा दूंगा, देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा मतलब हाइपोटेनस कितना निकल गया मेरा, 5 निकल गया, 5 निकल गया। अब तो निकल जाएगा ना सारा खेल। अब कैसे निकलेगा, देखो मिटाने के बाद हुआ क्या है कि 5 निकल गया है, ठीक है। अब cos A चाहिए, cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A, cos है यहाँ पे, तो cos का क्या हो गया, B/H होता है, B/H हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे बेस कहाँ दे रखा है, बेस तो तुम्हारा ये रहा 4 हो गया, और H कितना है 5 निकल गया, ठीक है। और साइन का भी देख लेते हैं, साइन स्क्वायर बोल रहा है ना, हम स्क्वायर बाद में लगा लेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A दे रखा है, तो साइन A का होता है P/H होता है बच्चों, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये किया कि परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो गया। इतना आ गया समझ में। अब ये RHS जो है ना, उसके हिसाब से लिख लेंगे इसकी वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5 दे रखा है, स्क्वायर करो इस पे, माइनस कर देना यहाँ पे 3/5, स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 और ये 25 हो जाएगा, माइनस 9/25, दोनों का LCM जो है वो सेम है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये RHS की वैल्यू है। और LHS मैंने कितना निकाला था, LHS भी मैंने 7/25 निकाला था। तो यहाँ पे क्या होगा, यस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। बस यही है आपका परिणाम बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को निपटा के दे दिया है, समझा दिया है और बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और आपसे मुलाकात जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी।